और वो शमी की पत्ती क्या देती थी? उस बच्चे को बल देती थी, एनर्जी देती थी। डामाडोल नहीं होगा, टेंशन मत लेना, विल पावर कमजोर नहीं होगा। पत्ती रखी है शमी की, उसके नजदीक में है, शमी बल देती है। जो ये ऑनलाइन कथा चल रही है, ये शमी मंदार शिव महापुराण की कथा चल रही है, शमी कथा। और बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिएगा कि एक शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल दे, कितना बल। शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी होगी। वो विद्या की पत्ती बाद में आई होगी, पहले थी वो शमी की पत्ती। कौन कौन ने रखी? जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा, अपने अंदर एनर्जी आती, बल। अब उसको लोग आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी, तो लोग उसको विद्या की पत्ती तोड़ने लगे, नहीं तो रखते थे वो शमी की। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो भोले, मैं तेरी हो, मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो चढ़ी नामे कटरी जावांगी। जैसे शिव का द्वार बेलपत्र, यहाँ शास्त्र कहता है आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट वृक्ष, ये हमको बल देते हैं, बल। भीतर से एक एनर्जी अपने आप। एक पत्र आया है, उस पत्र में उन्होंने कहा, अच्छा पत्र है, है गुरुजी, हम हर 6 महीने में कुबेरेश्वर धाम आ जाते हैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन करने के लिए। इतना विश्वास है इस कुबेरेश्वर धाम पर गुरुदेव, यहाँ आकर केवल हम बाबा से कंकर शंकर पूजन करते हैं और बोलते हैं, और बाबा अपनी बेटी को कभी खाली नहीं भेजते हैं, मेरा भंडार फिर भर गया। हर 6 महीने में हम यहाँ पहुंच जाए, हर एक विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भावे, जरा से हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो तेरी कृपा। जितना विश्वास, कहां से बल मिल रहा है, कहां से एनर्जी मिल रही है? सावन के महीने की पार्थिव पूजन आज के शाम को 7 बजे ऑनलाइन आकर पूजन कर कर तो देखो पार्थिव शिवलिंग की। मोहल्ले के लोग भी कहेंगे आखिर इसके पास आ कहां से रहा है, कहां से बरस रहा है, बरस। फिर कह देना ये तो सावन के महीने में जैसे बादल बरसते हैं, शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव पूजन करता है उसके घर साल भर बरसता है, साल भर, पूरा वर्ष। बाबा है कुबेरेश्वर, है महाकाल राजा, है विश्वनाथ, है भंडार भरने वाले कुबेर भंडारी, है सीहोर के निवासी, है शिव बाबा तूने लाला है बाबा तूने लाला
अकदीर सवारी है, इतना मुझे बता दे इतना मुझे बतला दे, कब मेरी बारी है। इतनी कृपा कर दो कि तुम करुणा करते रहो। और फिर कहूं बाबा से कहकर जाना, इतना देना, इतना देना। हमारे एक परिचित एक आते हैं और हमने एक बार उनका व्यासपीठ से भी नाम लिया, अभी वर्तमान में विधायक है। वो पहली बार कुबेरेश्वर धाम आए थे तो ट्रेन से आए थे, और ट्रेन से आए धक्के खाते, लोकल डब्बा, और उसमें। और अब तो महाराष्ट्र वालों को और खुशी होना चाहिए कि तुम्हारे महाराष्ट्र से त्रिंचापल्ली ऐसा कोई जगह है, वहाँ से भगत की कोठी राजस्थान तक एक ट्रेन अकोला और ये सारा क्षेत्र कवर करती करती उधर से पूरा महाराष्ट्र के यात्रियों को लेती सीहोर तक आना चालू हो गई। सीहोर में उसका स्टॉपेज होता है, फिर आगे बढ़ती। और उसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर सुविधा हो गई। अब तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीहोर। शाम को शायद 4 बजे पहुंचती है, 4 बजे उतर के भगवत भजन सीधे वहां से चले महाराष्ट्र से अकोला और अधिकाधिक भुसावल और उसके आगे तिरचापल्ली कहीं है स्थान, वहां से चलती है और भगत की कोठी तक। तो वो जो विधायक महोदय वो ट्रेन से आए थे, लोकल डब्बा था। आए, स्टेशन पे उतरे, स्टेशन पे उतर कर ऑटो करा, ऑटो से यहाँ तक पहुँचे, पूजन वगैरह करी और बाबा को विनती कर चले। उनको भी नहीं मालूम था, बस यहाँ आकर उन्होंने एक ही बात कही, बहुत धक्के खाकर आया हूं। और हम फिर कह दें, जिसने यहाँ के धक्के खा लिए उसे संसार के धक्के नहीं खाना पड़ते। और कभी हमने देखा है कई लोग कावड़ यात्रा में आते हैं, प्रदोष की कावड़ जो 6 अगस्त को भराएगी, कई लोग उस कावड़ यात्रा में केवल यही आते हैं कि हम थोड़ा सा धक्का खाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दर्शन करने आते हैं उस कावड़ का, प्रदोष की कावड़ को बनने। और 6 अगस्त को भराएगी, आप लोग भी बड़े प्रेम से पधारो, आनंद। तो बाबा बहुत धक्के खा लिए, आए गए, उनको भी मालूम नहीं था कि यहाँ से अपने क्षेत्र से जहाँ वो रहते हैं उस क्षेत्र से उनको टिकट मिल जाएगा। और टिकट भी मिल गया, पैसा वैसा कुछ नहीं तो ऐसी से ना आते, सिर्फ धक्के खाए, टिकट मिल गया। चुनाव लड़ने की तैयारी हो गई, फिर आ गए लोकल धक्के से, टिकट तूने दिला दिया है, अब तू जान, तेरा काम जान। और दूसरी बार आए तो कहा, बाबा ने क्या करुणा करी, हाथ पकड़ा ऐसा कि टिकट भी दिलाया, विजय भी दिलाई, और बाबा ने आज सिंहासन पर बिठाया। अब मैं गाड़ी से आया। ये शिव, इसको शंकर कहते हैं, इसको भोला कहते हैं, इसको कहते हैं कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी। कुबेर भंडारी इसको कहते हो। भंडार कब भरेगा, तेरी कृपा का, कब किस कब भरेगा, कैसे भरेगा, क्या देगा, कैसे देगा, सब उसको मालूम, सब मालूम। उसके हाथ में सारा। एक बहन ने पत्र में लिखा, मेरा लड़का 12वीं पास हुआ और उसने कहा, मम्मी क्या मेरी नौकरी लग सकती है? तो माँ ने कहा कि अभी तो तूने 12th तक क्लियर करा है, अभी कहाँ तेरी नौकरी लग जाएगी? तू ही तो कहती है, सीवर वाला महाराज कहता है जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तो क्या 12वीं के बाद नौकरी नहीं मिल सकती? देखो जरा आजकल की औलाद कैसी झगड़ती। मेरा बेटा भी 12वीं पढ़ रहा है, उसने कहा है क्या 12वीं पास होने के बाद नौकरी लग सकती है? मैं अपने बेटे को
कही कि सीहोर वाला बाबा कहता है कि सब कुछ देता है बाबा भोलेनाथ, तो मैंने तो कह दिया था, पर अब तू संभाल लेना। बाबा 9 मार्च 2025 को पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से दूसरी बार जांच कराई, मेरी गठाने गल चुकी थी। गुरुदेव, मैं बाबा से क्या कहूँ, मेरे बेटे ने जब 12वीं का एग्ज़ाम दिया उसका 84% भी आ गया, पर उसकी एक ही शर्त थी कि तुम कहती हो कि सीहोर वाला महाराज कथा कहता है और पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मैंने अपनी नौकरी मांगी है और गुरुदेव आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरा बेटा 12th में पास हुआ और बाबा ने उसकी जॉब लगवा दी, उसकी गवर्नमेंट जॉब मेरे बाबा ने दिलवा दी।